नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज का जो समय है उसको मॉडर्न जमाना कहा जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी ने बहुत डेवलपमेंट की है। इंसान आज चांद तो क्या पूरे स्पेस में चला गया है। तो देखा जाए हर जगह मॉडर्नाइजेशन छाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव हमें आज भी देखने को मिल रहा है, जिसके लिए इंसान अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है। उन्हें इक्वालिटी चाहिए, और जिसकी वजह से संसार में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी ये सोच उसे पिछड़ा हुआ घोषित करती हैं। तो आज के इस संसार के अंदर इक्वालिटी किस तरीके से लाई जा सकती है, और ऐसी कौन सी सोच है जिसे संसार में यूनिटी यानी एकता लाई जा सकती है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज का जो टाइम है उसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, और हर फील्ड में मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। साइंस ने इंसान को ऐसे ऐसे साधन दिए हैं जिससे उसकी जो आज के टाइम में कंफर्ट जोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग हर क्षेत्र के अंदर जो है हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन फिर भी देखा जाए आज के टाइम में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम सभी एक हैं, लेकिन बावजूद उसके हम समाज की तो क्या बात करें, हम घरों में भी देखते हैं कि स्त्री पुरुष के लिए के बीच में जो राइट्स की बात आती है, आजकल उसको उतने राइट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कानूनन लड़ाई भी लड़ी जाती है। सरकार ने मौलिक अधिकार भी दिए संविधान के अंदर, लेकिन फिर भी इक्वालिटी की बात ये कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बराबरी वाली बात है, इक्वल राइट्स की बात है, आज के संसार में मिल सकती है? एक तरफ तो मनुष्य ने उन्नति की हुई, परंतु हम देखते हैं आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण आज का मानव ये बहुत पीड़ित हुआ पड़ा है, और पीड़ित होने के कारण वो एक दो को हमेशा पीड़ित करता ही रहता है। और ऐसे में ये कोई जैसा आपने बोला वैसा बराबरी के नारे जी कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ से बुलंद करते हैं। सब एक ही समान होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो जो व्यक्ति बहुत पीड़ित हुए हैं वो ये नारा सुन करके खुश हो जाते हैं। उनके अंदर एक आशा की किरण जग जाती है, और वो समझते हैं कि ये काम हो सकता है। इसीलिए वो लोग 20 नाखून का जोर लगा करके इसके पीछे लग जाते हैं जी। आए दिन हम देखते हैं कितनी हड़तालें होती है, भूख हड़तालें करते हैं। हम देखेंगे तो मोर्चे निकाल रहे हैं, उसमें कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जख्मी होते हैं। हमको समान हक चाहिए जी, सब एक समान होने चाहिए। तो ये हम देखते हैं बहुत चारों तरफ इसका वातावरण है जी। आज आप देखेंगे तो टैक्स बिल जो लगाते हैं गवर्नमेंट, सबके ऊपर एक जैसा टैक्स लगा के रखा हुआ है। उससे पीड़ित कौन? जिनके पास धन पदार्थ है वो पीड़ित नहीं है जी। जिनके पास नहीं है वो बेचारे पीड़ित हुए पड़े। आज व्यापार में भी वही हालत है। तो जो बेचारे छोटे व्यापारी है वो मर रहे हैं, और जो बिगड़ काम की चीजें हैं, व्यर्थ चीजें हैं, वो लोग तो टैक्स वैक्स सब भर लेते हैं, परंतु वो तो माला माल होते जा रहे हैं जी। तो ये जो समझो जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले हैं, वो इसके कारण पीड़ित हो रहे हैं। जो गरीब है वो पीड़ित हो रहे हैं। तो इस समानता से फायदा क्या हुआ? इससे तो और ही दुखी हो रहे हो समानता से। जी। और समानता लेने के लिए ये
मोर्चे निकाल करके और इतना खून रेजी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सब जगह पर है ये। आज कॉलेजों में देखो, जिधर उधर देखो तो यही बात चल रही। तो ये वातावरण जो है, ये वातावरण बहुत गर्म है, परंतु सचमुच ये पॉसिबल है कि सब समान हो जावे। आज आप घर की बात बोल रही थी जी। अगर घर की बात में अब चार सब समान हो गए, ओ माँ भी एक जैसी हुई, बच्चा भी एक ही जैसा बराबरी में आ गया, आज बहुएं बराबरी में आ जाती हैं, आज जो भी घर के बड़े हैं, अगर बड़ों को बड़ों का मान दे के तुम नहीं चलेगे तो बराबरी किस काम की। जी। मर्यादाएं तो जरूर चाहिए। मर्यादा के बिगर अगर चलना चालू कर दिया तो अंधेरी नगरी चौपट राजा हो जाएगा। आज प्रेसिडेंट और एक कॉमन व्यक्ति, फर्क तो जरूर रहता है ना जी। वो फर्क रख के चलना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि ये कोई भेदभाव, हाँ जाति भेद फलाना भेद ये नहीं होना चाहिए जी। परंतु बाकी आप जो कारोबार चलाने के लिए है उसमें मर्यादा युक्त हमारा व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमने देखना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, हमारे साथ वाले जो है उनको हमें रिगार्ड देना है और जो हमारे से छोटे हैं उनको प्यार देना जी। तो अगर ये जो भी है हमारे समाज की मर्यादाएं, उन मर्यादाओं के अनुसार चलते हैं तो हम औरों को भी खुश कर सकते हैं। परंतु आप कहेंगे कि सब एक ही जैसे हैं, बड़ा छोटा सब एक ही जैसा है, तो ऐसा करने से कोई घर भी नहीं चलने वाला है। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी बहन। जी जी हाँ, जी जी। फिर तो ऐसी हालत हो जाएगी जी। और घर में फिर घर क्या पर समाज में भी कोई किसी का सुनेगा नहीं, क्योंकि सब एक जैसे। बराबरी जब भी होती है तभी क्या होता है, फिर कोई किसी का नहीं सुनता है, हर एक कोई अपनी मर्जी से चलना चालू कर, अभी कर रहे हैं मर्जी से, फिर तो कितना मर्जी से चलेंगे। तो इसीलिए सुचारू रूप से चलाने के लिए मर्यादाओं के अनुसार हर एक को अपना अपना हक मिलना चाहिए, वो ठीक बात है। परंतु एक दो के साथ ऐसी बराबरी करने को जाएंगे तो ये समाज बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। रीस करते हैं हम एक दूसरे की। जरूर करेंगे ना जी। रीस तो करेगा ही ना जरूर। जी जी जी। तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे नुकसान ही होगा और ही। जी। इसीलिए हर एक कोई खुद को समझ करके, हर एक का पोस्ट पोजीशन समझ के उसको उसी तरह से चलाना पड़े। आज जेलर है, कैदी है, आप दोनों को एक जैसा कैसे चलाए जी। एक जैसा तो नहीं चला सकते हैं। तो मतलब ये जो समाज चल रहा है एकदम विस्कळित हो जाएगा। जी जी। एकदम टूट जाएगा। जी। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जी। आपस में एकता होनी चाहिए। लोग क्या समझते हैं, अगर बराबरी में आ जाएंगे तो एकता होगी, परंतु ये बराबरी शब्द ऐसा है इससे और ही फूट पड़ेगी, एकता नहीं होगी। क्योंकि हर एक के विचार अपने अपने, तू भी बड़ा मैं भी बड़ा, तो कोई किसी का सुनेगा नहीं। जी 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 जी। तो समाज और भी बिगड़ता जाएगा, ये हो जाएगा। जी जी। ग्रंथों में लिखी हुई है, शास्त्रों में लिखी हुई है, जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा परमात्मा एक है। तो मैं निजी तौर पर भी ये कहूँगी, जब मैं ये बातें सुनती थी तो कई बार प्रश्न आ जाता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान हमारे हृदय में ही कैसे है, क्योंकि अक्सर यही कहते हैं कि भगवान का जो निवास है सबके हृदय के अंदर है। तो प्रश्न आ जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो वो कैसे हिंसा करेगा, या फिर कण कण में भगवान है। जब मैं भी ऐसी बातें सुनती थी कि कण कण में भगवान है, तो मैं सोचती थी क्या परमात्मा यहाँ मिट्टी के अंदर भी है, मिट्टी के कणों में भी है, जहाँ हम कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी भी कणों की बनी हुई है, तो क्या हम परमात्मा पर बैठे हैं। लेकिन ये तो बड़ा अजीब लगता था। तो मुझे लगता है कि इस धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बराबरी की बातें जो दिल को स्वीकार नहीं होती है। आप क्या कहेंगे? देखो, एक तरफ तो परमात्मा का गायन करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम जी। और दूसरे तरफ कहेंगे कि आत्मा सो परमात्मा, हमारे अंदर ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, कुत्ते बिल्ले में सब में परमात्मा है, सबको समान कर दिया। ये समझते हम, ये समानता करते, परंतु ये कैसा पॉसिबल होगा। परमात्मा तो परमात्मा है, आत्मा आत्मा है जी। आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन सकती। ये बराबरी के चक्कर में
समझते हैं आत्मा परमात्मा है, इसीलिए जो तुमको करना है वो करो, खाओ पियो मौज करो, आत्मा के ऊपर कोई लेप ही नहीं लगता है। जी जी जी। तो धर्म आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, इस सब की खिचड़ी पका दिया है, सबको एक कर दिया है। तो जिसके कारण क्या हो गया, आज हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी सारा घमसान ही घमसान लगा पड़ा है, क्योंकि वहाँ भी जो यथार्थ रीति से समझ चाहिए वो नहीं जी। और जो पहले परमात्मा का लोगों को डर था वो भी खत्म हो वो चुका है। खत्म हो गया है, क्योंकि समझते हो सबके अंदर भरा हुआ है, वही सब कुछ करता है। हाँ जी। उसी के ऊपर ठोक देते हैं सारा, वही सब कुछ करता है। पत्ता पत्ता वही हिलाता हाँ, है। वही पत्ता पत्ता हिलाता है, अच्छा काम भी वही करता है, खराब काम भी वही करता है। जी जब ये करते हैं ना, प्रवचन करेंगे तभी ऐसी बात करेंगे कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। एक सन्यासी बैठ करके गुरुजी कथा कर रहा था कि तू भी भगवान मैं भी भगवान। उसका इधर पंडित जी की कथा चल रही थी, उसमें एक चोर बैठा हुआ था, उसने सुन लिया। जब तक पंडित जी की कथा पूरी होवे वो उसके घर में घुस गया और सारे सामान की, घर में तो कोई नहीं था, सारे सामान की गठरी बांध करके उसकी सीढ़ी उतरना उसने चालू कर दिया। तो इतने में पंडित जी की कथा पूरी हुई, पंडित जी आए, उसका हाथ पकड़ा, बोला तू कहाँ जा रहा है, ये क्या लेके जा रहा है? तो बोला क्यों, जो आपका वो मेरा, आप भी भगवान मैं भी भगवान। जी जी जी। अभी आपके पास इतना सब कुछ बड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं ले जाऊं ना जरूर। जी बिल्कुल, वो भी मेरा ही हो गया फिर तो। तो आप देखो कितनी लूटपाट हो जाएगी, अगर ये सरा बराबरी के चक्कर में आ जाएंगे तो कितनी लूटपाट हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो भेद है, इस भेद को समझने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ ये भेद चल सकता है, सब जगह पर ऐसा भेद करके नहीं चलता जी। वो भेद अगर नहीं रखेंगे आप तो काम नहीं चलेगा आप जी। बाकी हाँ, जहाँ पर जात पात का है, धर्म का है, छूत अछूत का है, वो नहीं होना चाहिए, वो खलास हो जाना चाहिए। जी जी। इसका मतलब कि सबको मौलिक अधिकारों, हमें मौलिक अधिकार सबको देने चाहिए, हमें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन मर्यादा जरूर हर जगह होनी चाहिए, चाहे घर में हो, समाज के अंदर हो। तो शायद हम संसार के अंदर जो आपने एकता की बात कही है वो ला सकते हैं। तो दीदी अब बात यह आती है कि एकता लाई कैसे जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पूरा विश्व है, सबकी विचारधारा को इन्फ्लुएंस करना ये बड़ा जटिल और कठिन काम है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए जो सारा विश्व एक हो? देखो अभी ऐसा है कि अपनी रीति से तो लोग एकता के सम्मेलन भी करते हैं, शांति के सम्मेलन करते हैं, सब कुछ करते, वो अपनी ताकत से करते, वो भी ठीक है। परंतु अगर आप गीता में भगवानुवाद देखेगी तो उसमें यही है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ और अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ जी। अभी जब अनेकता हो जाती है ना, तो अनेकता में एकता लाने के लिए अनेकता को खलास करना पड़ता है। जैसा देखो वृक्ष है, उस वृक्ष में वो फुल बड़ा हो गया, अभी फैल गया है, आप बोलेंगे वो जितनी भी उसकी टहनियाँ है वो तने के अंदर चली जावे, पॉसिबल नहीं, उसको खलास ही करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आज हम देखते हैं कि ये जो कलयुग है, कलयुग में अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म, अनेक मठ पंथ जो खींचातान चल रही है सब जी। तो अभी ये सबको एक करना, ये तो विश्व पिता का ही काम हो सकता है जी। दूसरी तो किसकी ताकत नहीं है, तो सर्वशक्तिवान का ही काम जी। तो अभी का जो समय चल रहा है, ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय, परमात्मा आकर के ये जो अनेक मत मतांतर है, ऐसी दुनिया का महाविनाश और नई दुनिया की स्थापना करता है। महाविनाश की तैयारियां तो आप खुद ही देख रहे हैं जी। सारा दिन लोग विनाश की माला से मर रहे आजकल, परंतु इस विनाश के बाद क्या होगा, उस नई दुनिया की, जिसको रामराज कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, उस सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो वो आके हमारे अंदर एकता का पाठ हमको पक्का कराता है कि आप जो भी आत्माएं हो, भले तुम्हारे शारीरिक पिताएं अलग है, तुम्हारे धर्म अलग है, तुम्हारे जाति अलग है, परंतु तुम सब मेरे बच्चे हो, आत्माएं मेरी संतान हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं।
लोग जब ये भाषण करते तभी तो कहते हैं भाई भाई, पर उसके बाद भाई भाई तो नहीं समझते, भूल जाते हैं इस बात को। ओरिजिनल जो नाता है वो भूल गए लोग। तो हमारा ओरिजिनल नाता जो है, हम एक पिता की संतान होने के कारण हम आत्माएं भाई भाई है। भले ये जो भी धर्म है, जो भी नाते रिश्ते हैं, ये देह के हैं, परंतु सर्व के आत्माओं का पिता एक है, शरीरों के पिता अलग अलग। तो जब हमें ये समझ मिलती है कि हम सब एक के हैं और हम एक के होने के कारण एक है, और हम सभी का घर भी एक है। आज देखो कोई आपस में तू मैं करते अगर घर में, तो जो बड़े बैठे हुए वो बोलते क्यों फालतू झगड़ा कर रहे हैं, अरे 4 दिन के तो मेहमान है, हमें वापस जाना है। तो कहाँ जाना है? जहाँ से आए हमको वहाँ जाना है। तो जो हमारे पिता का घर है ब्रह्मलोक, हमें भी वहाँ ही जाना है। तो आप ही बताओ, जब हम एक पिता की संतान हैं, जब एक घर के रहने वाले हैं, आज हम देखते हैं कोई दो आपस में बात करते होते हैं, हम कहते हैं क्यों आप इसी के साथ हमेशा बात कर, ये हमारा ना गांव वाला है जी। हाँ, तो गांव वाले के साथ इतना प्यार करते हैं जहाँ तुम टेम्पररी रहते हैं, और जबकि हम सब आत्माएं एक ही जगह पर रहने वाली है, एक ही घर की रहने वाली है, तो हमारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। जी जी जी। तो ये जब ये हमारे को समझ मिलती है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान का सूर्य कहा जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगट्य, अज्ञान अंधेर विनाश। ये जो भी भेदभाव आदि है, ये अज्ञानता के कारण, क्योंकि स्व को भूल गया है। जब स्व को जानेंगे तभी क्या होगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा, तभी अपने पिता को जानेंगे, और स्व को जानने के बाद हम पर को जान सकेंगे। जी 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 जी। कि मैं आत्मा हूँ तो ये भी आत्मा है, हम एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं। हम सब आत्माओं का जो धर्म है वो शांति है, ना कि अशांति। जी जी जी। तो जब हमारा धर्म भी एक है, हमारा कर्म भी एक है, हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ये जब ये समझ में आ जाता है ना, तो ये आपसी भेदभाव भूल जाता है। जी बिल्कुल। आपस में रूहानी प्यार हो जाता है, भाईचारा हो जाता है। जी जी। और आपस में एकता हो जाती है। परमात्मा जिस दुनिया की स्थापना करता है, वहाँ पर एक राज, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज है। वहाँ पर एक धर्म, एक भाषा और एक ही राज सत्ता चलती है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई, एक ही धर्म होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, इक्वल राइट्स रहते हैं हाँ, वहाँ पर। वहाँ पर मनुष्यों में तो छोड़ो, परंतु जानवरों में भी प्यार। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बताते हैं जी। तो अगर जानवरों में इतना प्यार है, तो वहाँ के मनुष्य में, दिव्य गुणधारी मनुष्यों में कितना प्यार होगा। जी। तो आज क्या हो गया, ये जो इतनी बराबरी या भेदभाव जो भी है, जो भी हम देखते हैं, इसका कारण क्या है? आज प्यार खुट गया है जी। प्यार सूख गया है। प्यार की नदियां सूख गई है, पानी की तो सूखी है, पर प्यार की नदियां पहले तो सूख गई। बिल्कुल सूख गई हैं। तो जिस समय प्यार कभी हो सकता है, जब ही खुद की पहचान होती है, जब ये हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, ये जानकारी मिल जाती है, तो हमारा एक दो के साथ स्नेह हो जाता है। जी 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 जी। और ये सब कुछ मिट जाता है, हम एक मत होकर के चलते हैं। जी। एक की मत पर चलेंगे तो एक मत हो गए, सब अपनी अपनी डपली बजाते हैं तो अलग अलग मत। ये कहते हैं कि जाति धर्म ये तो शरीर से जुड़े हुई बातें हैं, लेकिन आत्मा का धर्म तो इससे भी कहीं ऊपर बताया गया है कि देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खास बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे, बोलेगा अभी बताओ ये कौन से धर्म का है। जी। छोटे बच्चे जो पैदा हुए होते हैं, उनका कोई धर्म है? कोई नहीं होता है। तो बड़े होने के बाद जब भी उनको बॉडी कॉन्शियस आता है, जब ये समझते हैं कुछ, तभी ये धर्म परम की बात होती है, नहीं तो पहले तो कोई नहीं ऐसा समझ। जी 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 जी। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी एक बात देखते हैं, मान लीजिए किसी को खून की आवश्यकता है, तो कभी नहीं कहेंगे कि हम हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म का ही खून चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। उस टाइम पर तो हम ये बातें भूल करके कोई भी ब्लड है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, चाहिए तो चाहिए, उसमें हम रिलीजन नहीं देखते हैं। यहाँ पर भी हम ये बातें भूल जाते हैं धर्म की। तो दीदी एक चीज और मैं जानना चाहूंगी। देखो बहन, ऐसा है, आप फूलों की कितनी वैरायटी देखती? बहुत सारी वैरायटी, बहुत वैरायटी, परंतु उनको पैदा करने वाली मिट्टी तो एक ही है ना। जी। तो ये जो भी हमारे देह बने हुए मिट्टी से बने, एक ही मिट्टी से बने हैं। आज हमारा देह जब हम आत्मा शरीर छोड़ेगी, मिलेगा जाके मिट्टी में,
तो दूसरे का देह कहाँ मिलेगा, उसका भी तो मिट्टी में ही मिलेगा, क्योंकि मिट्टी से ही बना हुआ है। तो ये अज्ञान के कारण मनुष्यों के अंदर ये सब कुछ आ गया। अगर अज्ञानता निकल जावे ना तो सब एक हो जावे। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये जो जाति, धर्म, लिंग भेद, ये जो भेदभाव जितना भी हम देख रहे हैं, जिसके लिए राइट्स के लिए हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये सारे हमारे दैहिक दृष्टिकोण है और इनसे ऊपर उठने के लिए हमें आत्मिक दृष्टिकोण डेवलप करने की अत्यंत आवश्यकता है। तभी हम इन चीजों से, इन प्रॉब्लम से, ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि रूटीन लाइफ के अंदर हमारा दृष्टिकोण किस तरीके से घर परिवार वालों के लिए भी बदले। जैसे आपने आत्मिक दृष्टिकोण की तो बात बताई ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए जीवन के अंदर। और भी क्या होता है कि मैंने ये बात समझी, अगर मैं घर परिवार में रहती हूँ तो 4 लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रहा है, तो अब ऐसे में मैं क्या करूँ? मैं तो एकता लाना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाले समझ ही नहीं रहे इस बात को। वो फिर भी अपनी वही मान्यताएं पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं, हमारे घर में ये सिस्टम है तो यही चलेगी, हमारे धर्म की ये रीति रस्म है तो यही चलेगी। तो एक व्यक्ति जो इस बात को समझ चुका है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में अपने आप को ढालना, कि वो कैसे एडजस्ट करे। अगर समझो हम देखते हैं हमारे अंदर वो अच्छाई आ गई, तो उनके अंदर जो कमी है, ये कमी है ना, भेदभाव, फलाना टीरा, ये कमी है ना, उनके अंदर जो कमी है वो फिर हमारे में नहीं आ जानी चाहिए। हम अगर हमारी धारणाओं को पकड़ के रखते हैं तो हमारी धारणाओं को देख के धीरे धीरे उनके ऊपर भी असर होता है, परंतु हमारे को आत्मविश्वास चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब तक खुद के कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं होता है ना, तो फिर क्या होते हैं, बिगर पेंदी के लोटे होते हैं, कभी उधर लुटक जाते, कभी इधर, तो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। परंतु अगर हमारा दृढ़ निश्चय है और हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है पूरा कि हम जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। थोड़ी कठिनाई तो जरूर होती है, विरोध भी होता है, विरोध तो जरूर होगा ना जी। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आपको विरोध करना ही पड़ेगा, तो विरोध सहन करना ही पड़ेगा, आपको सहन शक्ति को धारण करना पड़ेगा और उस विरोध को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। जी। अगर हम समझेंगे अरे मेरे को ना बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना, तो ये जो हमारी मान्यता है ना, जो फीलिंग है, ये फीलिंग ही हमारे को दुखी करती। जी। आज समझो एक कॉमन है, सिर में किसी को दर्द है, कोई सिर पकड़ के बैठ जाता है, अरे मेरा सिर दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मेरा सिर दुखता है। और दूसरा व्यक्ति वही है, समझो वो उसको कोई और भी बहुत बड़ी बीमारी है, सीवियर बीमारी, परंतु उसकी फीलिंग में नहीं आता है, तो बहुत अंतर हो गया ना इसमें। तो ये हमारे फीलिंग्स के ऊपर है जी। तो हम जिनके साथ रहते हैं, हम समझते हैं कि ये रॉन्ग कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते तो वो नहीं समझेंगे। इसीलिए अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि आप घर वालों का उद्धार आपको करना है, उनका कल्याण करना है, तो उनका ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, आपके परिवर्तन से उनका कल्याण हो जी। तो जितना जितना हमारे में परिवर्तन आता जाएगा ना, उस परिवर्तन का उनके ऊपर असर होगा। अरे ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अभी कैसी हो गई, इसमें तो बहुत बदली हो गई जी। तो उस परिवर्तन को देख के वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे। पर उसके लिए आपको एक तो धीरजता रखनी पड़ेगी और दूसरा सहनशीलता धारण करनी पड़ेगी जी। एक बार तो सहन करना पड़ता है हमें कुछ टाइम, लेकिन इसका फल एक लंबे टाइम तक मनुष्य को प्राप्त होता है। तो दीदी, आपने इतनी सुंदर विचारधारा आज हमारे सामने रखी है। आपने बताया कि संसार के अंदर एकता किस तरीके से आ सकती है, जिसके लिए आपने ये भी बताया कि हमें अपना दृष्टिकोण आत्मिक भाव रखने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है और हम ऐसी मान्यताओं से, ऐसे जो क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम बनी हुई है संसार के अंदर, उससे ऊपर उठते हैं और एकता लाने के लिए हम कहीं ना कहीं कटिबद्ध हो जाते हैं। तो दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज की इस डिस्कशन से हमने ये सीखा कि हमें घर परिवार समाज के अंदर मौलिक अधिकार सबको देने चाहिए, लेकिन हमारा व्यवहार भी उचित होना चाहिए। हमारे व्यवहार के अंदर एक नैतिकता होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि यदि संसार में हम एकता लाते हैं तो जीवन के अंदर
एक पाठ हमेशा हमें पक्का करना होगा कि हम एक ही विश्व पिता के बच्चे हैं, एक ही जगह जिसे कहते हैं परम धाम, वहां से आए हैं। तो अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए, ये पाठ हम पक्का कर लें, तो हमारा दृष्टिकोण संसार में हर आत्मा के प्रति बदल जाएगा। आत्मिक भाव, प्रेम भाव स्वतः ही संसार के अंदर एकता ला देगा। तो दर्शकों, ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से रूबरू होंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।